नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुजफ्फरपुर की धरती पर पहली बार पहुंचे हैं बिहार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और इस दौरान 109 योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जब वह मोतीपुर प्रखंड में पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले को बड़ी सौगात दी है और 109 जो योजना थी उसका शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है, जिसके बाद इसी मंच से उन्होंने सहयोग शिविर को लेकर तमाम अधिकारियों को कहा है कि 30 दिनों के अंदर जो आम लोगों की समस्या है उसको दूर करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच बिना नाम लिए हुए उन्होंने राजनीतिक बयान देकर राजनीतिक महकमे में भूचाल ला दिया है। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को निशाना बनाते हुए मंच से ही आवास खाली करने के मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आवास तो उनको किसी भी हाल में खाली करना ही पड़ेगा। किसी माई के लाल में यह दम नहीं है कि वह आवास खाली नहीं करे। जिस तरह से उनका तेवर था, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि लगातार उस आवास को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, पहले भी बयानबाजी होती रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब खुले मंच से राबड़ी देवी का बिना नाम लिए हुए बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है, उसके बाद राजनीतिक भूचाल आना तय माना जा रहा है। पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा, अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ना, उसको छोड़ कैसे देंगे? हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा कोई दूसरा जगह नहीं। इसलिए साथियों ये लोकतंत्र वाला बिहार है और बिहार में समृद्धि को आगे ले जाना, कई काम करने हैं। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर यहाँ पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस तरह का बयान दिया है। आपको बता दें कि आज सहयोग शिविर को लेकर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में पहुंचे थे और इसी मंच से उन्होंने सहयोग शिविर को लेकर तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा है कि जो आम लोगों की समस्या है, जो शिविर में आते हैं, उनकी समस्याओं को 30 दिनों के अंदर निपटारा करें, नहीं तो 30 दिनों के बाद उन पर कार्रवाई तय है। वहीं उन्होंने खुले मंच से जिस तरह से पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बिना नाम लिए हुए उनके पूरे परिवार पर हमला किया है, उसके बाद राजनीतिक भूचाल आना तय माना जा रहा है। उन्होंने खुले मंच से साफ तौर पर कहा है कि उनके पिता को अलग सुरक्षा चाहिए, अलग आवास चाहिए, उनके बेटे को अलग चाहिए, उनकी मां को अलग चाहिए
तो यह प्रजातंत्र नहीं, यह लोकतंत्र है। और जिस तरह के उनके तेवर थे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि लगातार बीते दिनों कुछ दिनों से राबड़ी आवास को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने खुले मंच से राबड़ी देवी और उनके परिवार को बिना नाम लिए हुए चिताया है और कहा है कि किसी माई के लाल में यह दम नहीं है कि उस आवास को खाली नहीं करे, आवास तो किसी भी कीमत पर खाली करना पड़ेगा। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनभूषण शर्मा की रिपोर्ट।